हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आज हमने एक पेपर लिया है जो वार्षिक परीक्षा 2000 ठीक है 23 और 24 से संबंधित है। देख सकते हैं बच्चों, पूर्णांक 50 का कक्षा 7 का पेपर है, गणित का पेपर है, समय 2 घंटे 30 मिनट का है। ठीक है बच्चों, ये सरकारी स्कूल का पेपर है, जो सरकारी स्कूल में पेपर हो रहे हैं, ठीक है, वही पेपर है बच्चों। बहुत अच्छा पेपर है, उम्मीद है इस पेपर से आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे नोट्स लिखा है कि नोट में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न चालू हैं। देख सकते हैं बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 5 नंबर के होंगे। ठीक है, एक एक नंबर के होंगे, 5 विकल्पी होंगे, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे पहला दिया है, लिखा है परमेय संख्या -16/80/16 का सरलतम रूप हो जाएगा। तो बच्चों 16 का नाम 16 पंचे 80, तो यानी माइनस का 5, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा पहले का। खा दिया है विकल्प पहले का, लिखा है किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, 1, 2, 50, अनंत, ये राइट है बच्चों, अनंत हो सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा है 2 की घात 6 का मान होगा, यानी 2 की घात कितनी हो बच्चों, 6। तो 2 की घात 6 है, तो इसका मतलब है 8 है 64, यानी कि विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। ओके बच्चों, यानी कि ठीक है, विकल्प इसका जो होगा, ठीक है, वो 64 सही हो जाएगा गा का। आगे देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर घा दिया है, लिखा है किसी संख्या यक्स और 4 का गुणनफल जो 28 है तो संख्या है। तो देखो बच्चों, यक्स ले लेंगे, गुणे 4 कर लेंगे, बराबर कर लेंगे 28। ठीक है बच्चों, तो देखो 4 का नाम 4, 4 सत्ते 28, तो यक्स की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 7। अगर 7 दिया है तो वही राइट आंसर है। तो इसका जो विकल्प नंबर है, ठीक है, चौथा, घा का चौथा सही हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे देख सकते हैं बच्चों, आपका दिया है अंगा, लिखा है ठीक है 200 रुपये का 5वें वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन। ठीक है, तो मूलधन बच्चों दिया है 200 रुपये, गुणे दर है 5%, गुणे समय होता है, ठीक है, समय है 2 वर्ष, बटे 200, ठीक है, बटे 100 होता है, तो ये काट देंगे बच्चों। अब देखो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, यानी 20 रुपये आ गया। तो इसमें 20 रुपये, ये देखिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 5 विकल्प थे जो प्रत्येक 1 नंबर का था, तो 5 गुणे 1 बराबर आपका 5 नंबर का हल हो गया। ओके बच्चों, आगे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है अति लघुत्तरी प्रश्न, देख सकते हैं। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न लिखा है, 10 नंबर के हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 10 नंबर के हैं और 5 दिए हैं, अर्थात 2 नंबर का एक विकल्प एक होगा प्रश्न। तो 5 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर 5 दूनी 10। ओके बच्चों, तो देखो हल करते हैं हम लोग। पहला दिया है बच्चों, ठीक है, लिखा है एक, ठीक है, विषम संख्या 2x+1 है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, पहले इतनी है तो दूसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए दूसरी, पहली लिखा यदि एक विषम संख्या 2x+1 है, तो दूसरी क्रमागत, तो पहली क्रमागत मान लीजिए एक विषम है, तो दूसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी। तो 2, यहाँ पे x की जगह 2 रख देते हैं, तो 2x+1 यानी 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पहली 1 हो जाएगी, दूसरी 3 हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है प्रश्न नंबर दूसरा है, लिखा है बच्चों, ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, लिखा है कि 6 पुस्तकों का मूल्य 240 रुपया है। तो देखो बच्चों, 6 का नाम 6 पंचे 6 चौक 24, यानी एक पुस्तक का मूल्य 40 रुपये आएगा। तो 5 पुस्तकों का मूल्य बताओ, 5 चक्कू 20, यानी 200 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि कह रहा है 6 पुस्तकों का मूल्य 240 रुपये है, तो 6 से 240 को भाग कर देंगे, आया 40, 40 की गुणा 5 से कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बच्चों, यही लिखा है कि 6 पुस्तकों का मूल्य 240 है, तो 6 से 240 को भाग करेंगे हम, और फिर जितना आंसर आएगा उसकी गुणा 5 से कर देंगे, तो यानी कि 5 चक्कू 20, अर्थात 200 रुपये आ जाएगा। फिर लिखा है बच्चों, तीसरा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि -6x अब गुणे 5x² का मान कितना होगा। तो 5 छक्का बच्चों हो जाएगा 30, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यक्स की घात हो जाएगी 3, गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो इसका राइट आंसर। चतुर्भुज के
अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है बच्चों 360 अंश। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 9 मीटर, यानी एक भूवर्ग की भुजा 9 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल तो 9 81, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका पूरा पार्ट हल हो गया। अगला है बच्चों पार्ट आप देख सकते हैं आप, लघुत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न दे रखा है। कहता है ये टोटल जो आंसर होगा इसका 15 नंबर का होगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, यानी कि 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 3 × 5 यानी 15 नंबर का आपका ये दिया हुआ है लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है बच्चों। देखते हैं आगे, इसको आगे हल करते हैं हम लोग। अब देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे जैसा कि आपका ये दिया था, इसको सूत्र के अनुसार हल करना है। इसका तो आप जान ही चुके हैं माइनस का, ठीक है, 480 आंसर आया है, ठीक है बच्चों। अब ये इसको सूत्र के अनुसार हल कर दोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, ठीक है। तो दूसरा पद जो होगा बच्चों उसका वर्ग हो जाएगा, तो दूसरा पद 1/x² हो जाएगा, ठीक है। और प्लस हो जाएगा 2 × x गुणे हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा x², ठीक है, प्लस का 1/x², ठीक है, और प्लस का 2, इतना ही इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, तो 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच ली, और इसकी ये जैसे त्रिज्या है तो इसको सीधा कर देंगे तो ये व्यास हो जाएगा, व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो इसके 2 पार्टों में डिवाइड कर देती है। ओके बच्चों, आगे कहता है 4 सेमी कहता है, ठीक है, कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई यच ज्ञात करना है, ठीक बच्चों, यच आपको ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल बराबर होता है 1/2, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, ये वाला सूत्र होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है इसकी जगह हम 45 लिख देंगे, क्योंकि दिया है जो कि हमको, तो 45 हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। आधार हो जाएगा बच्चों, आधार आपका 15 दिया ही, 15 × h हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का नाम 15, 15 तिया 45, 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 6, तो h बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपका, लिखा है कि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जानते हो ये 3 संख्याएं दी हैं, समांतर माध्य 3 है, तो x का हमको मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र ही होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कि इनको जोड़ देते हैं। तो समांतर माध्य 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बराबर कुल पद 2 + 3 + x हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा बच्चों 3 पद हैं, 3 तिया कितना हो जाएगा टोटल 9, ठीक है, बराबर हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 5, और प्लस हो जाएगा x। अब देखो बच्चों प्लस का इधर लाएंगे 9 - 5 बराबर हो जाएगा x। तो हमारा जो घट के आ जाएगा आंसर बच्चों, 9 में 5 जाएगा 4 बराबर है x। तो x का मान जो आया है बच्चों वो कितना आ गया 4, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है, ये आपको 20 नंबर में दे रखा है, ठीक है, यानी कि 20 नंबर में आप देखते हैं कितने प्रश्न दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपको 5 प्रश्न दे रखे हैं, कितने बच्चों प्राप्त 5 प्रश्न दे रखे हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है, तो 4 × 5, ठीक है, बराबर आपका 20 नंबर का पेपर हो जाएगा। अब देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन लिखा है पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना कीजिए। तो जैसे बच्चों हमको 30 अंश का कोण बनाना है, तो ये क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं अमाप की, ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रकार की नोक रखते हैं और कुछ दूरी भर लेते हैं, जैसे इतनी मैंने भर ली, और इससे एक ऐसे चाप लगा लेते हैं, प्रकार की नोक यहीं रहेगी, पेंसिल की नोक यहाँ रहेगी। अब ये दूरी घटेगी नहीं बच्चों, अब यहाँ पे पेंसिल की नोक प्रकार की नोक रख लेंगे, फिर एक चाप लगाएंगे, जहाँ पे काटेगी ये 60 अंश का कोण काटती है, तो अब ये दूरी प्रकार में भरेंगे। अब यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, चाप आगे बढ़ा देंगे, अब प्रकार यहाँ पे रखेंगे, इसकी नोक चाप यहाँ लगा देंगे, जहाँ कटेगी इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये 60 का आधा, पहली चाप 60 अंश का देखो यहाँ बना, 60 का आधा
30 अंश का कोण बहुत आराम से हमने बना लिया पटरी की सहायता से। इसी प्रकार से बच्चों कहता है 45 अंश का कोण बनाओ, तो क्या करते हैं, सिंपल है बच्चों, एक सीधी से रेखा खींच लेते हैं, एक चाप लगा लेंगे, बिल्कुल सेम 60 अंश का कोण, पहला 60 होगा, अब यहाँ पर काल की नोक रखेंगे, ठीक है, और फिर 60 अंश का कोण बना लेंगे। तो देखो 60 यहाँ है, 60 यहाँ भी कोण होगा। अब ये दूरी मापेंगे और ये एक चाप लगा देंगे, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे डाट में ऐसे हम मिला लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो इनके बीच की दूरी कितनी है, 90। तो अब यहाँ प्रकाल की नोक रखेंगे, ये यहाँ पे पेंसिल की नोक रखेंगे, एक चाप लगा लेंगे, फिर प्रकाल की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ रखें, एक चाप यहाँ लगा लेंगे, इसको ऐसे, ठीक है, मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये 45 इधर, ठीक है, और 45 इधर, इस प्रकार से बना लेंगे कोण। ओके बच्चों, समझ गए। अब देखिए बच्चों, आपको दूसरा सवाल दे रखा है, बहुत अच्छा सवाल दे रखा है। लिखा है 3/4 की पावर 2 और 3/4 की पावर 10 माइनस भाग इतना दिया है। तो बच्चों इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आपको एक हमारा फार्मूला याद रखना पड़ेगा, भाग जोग, ठीक है, भाग जोग, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। भाग का मतलब होता है भाग, गु का मतलब होता है गुणा, जो का मतलब होता है जोड़, घा का मतलब होता है घटाना। पहले भाग करना है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आपको भाग करना है, सेकंड नंबर पे आपको गुणा करना है, ठीक है, और थर्ड नंबर पे आपको जोड़ना है, और फोर्थ नंबर पे आपको घटाना है, ठीक। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे पहले, अब देखो हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 3 की पावर 3/4 की पावर 10 है, 3/4 की पावर 8 है। तो ये इसकी घात से इसको काट देंगे, ठीक है, काट दिए। तो यहाँ पे जब काट देंगे तो यहाँ पे 2 बची, 2 घात बची है, तो जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो ये बच्चों 3/4 की घात 2 हो जाएगी, गुणे हो जाएगा 3/4 की घात अब 2। अब देखो बच्चों गुणा करेंगे तो 2 दूनी गुणे में घातें जुड़ी जाती हैं, तो 4 हो गया। तो यानी कि 3/4 की घात जो है बच्चों वो 4 आ गई। तो इसका मतलब है 3 को 4 बार गुणे में लिखेंगे, ठीक, 3 3 9 9 81 हो जाएगा, यानी कि 4 बार गुणे करें, और 4 चक्कू 16 चक्कू, यानी कि 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और 4 चक्कू 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 पंचे 16 छक्का 96 के 6 दिलाएगा 9, ठीक है बच्चों। और फिर 16 का नाम 16 9 25, यानी कि 16 9 25, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से 256, यानी कि 81/256, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों 81/256 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों कहता है किसी संख्या को 3 गुना और 12 का योगफल 72 है, तो संख्या याद कीजिए। बहुत सिंपल है बच्चों। तो लिखा है किसी संख्या को 3 गुने, तो संख्या ले लेते हैं, तो 3 गुना का योग 12 है, ठीक है, तो योग 72 है, तो संख्या याद करो। लिखा है किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग, यानी संख्या ले लेते हैं यक्स, इसको कर लेते हैं 3 से गुणा 12 कर लेते हैं, और ये टोटल है कितना बच्चों 72 है, यही कह रहा है सवाल। तो कर लिए 72 है, तो कहता हो संख्या बताओ, तो वह संख्या मैंने यक्स मान लिया। अभी देखो प्लस का इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 3x बराबर हो जाएगा 72 माइनस हो जाएगा 12, 2 में 2 जाएगा 0 बचेगा, 7 है, 7 में 1 गया 6 बचेगा, ठीक है, हो जाएगा हमारा 3x, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, तो यानी x बराबर हमारा आ गया 20। तो वह संख्या कितनी आ गई बच्चों 20, तो वह संख्या 20 हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों 20 आएगा, ठीक है, वह संख्या 20 हो जाएगी। ओके, अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। कहता है 3/4 बराबर को हल करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है बच्चों, 3/4 लिख लेते हैं इधर और बराबर कर लेते हैं। और फिर कितना है बच्चों, ऊपर है हमारा कितना 9 प्लस, ठीक है, 8x, और बटे हो गया कितना 2x, और प्लस हो गया 6। कैंची की गुणा कर लेते हैं बच्चों, तो गुणे में चला जाएगा, तो 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस हो जाएगा 6, ठीक, और बराबर हो जाएगा 9 प्लस 8x, ठीक है, और गुणे हो जाएगा इसके 4, 4 गुणे में जाएगा। अब देखो गुणा का 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 6x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 3 छक 18, प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस हो जाएगा अब आपका 36, बाकी 8x है ना, तो 8 चौक 32, ठीक है, 32x हो जाएगा, ठीक बच्चों, इतना हो जाएगा। अब देख सकते हैं आपका इतना हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, सजाती पद एक तरफ, विजाती पद एक तरफ करेंगे। तो अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा आपका, जैसा कि आपका आया था 6x, ठीक है, 6x आया था, उधर कितना आया था 32,
तो इधर लाएंगे तो माइनस का इधर 32 हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा, बराबर कर ले जाएंगे बच्चों, बराबर ले जाएंगे। अब उधर कितना आया था बच्चों, यानी कि आपका आया था, ठीक है, यानी कि आपका उधर आ गया था 6,36, ठीक है, माइनस और यानी कि फिर से हल कर लेते बच्चों, ठीक है। तो गुणे हो जाएगा 3, ब्रैकेट हो जाएगा कितना 2x + 6, 2x + 6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, बराबर हो जाएगा, यानी इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 8x, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो खोल दे, 3 दूनी 6x हो जाएगा, 6x, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा 3 छक 18, ठीक है, बराबर 4 9 36 हो जाएगा, और प्लस 8 चौक 32 x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सजाती पद, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा 6x हो जाएगा, और प्लस माइनस का हमारा 32x हो जाएगा, और बराबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, बराबर इधर हो जाएगा हमारा 36 - 8, 36 - 18 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, यानी कि 32 में 6 गए तो 12 में 6 गए तो 6 बचे, अब यहाँ पर बचा जाके 2, यानी कि 26x माइनस का 26, ठीक है, माइनस का 26x बराबर हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। अब देखो बच्चों 2 91, 2 9 18, और 2 3 हम 26, 13 आ गया। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का 13x, और बराबर माइनस बराबर हमारा 9, ये माइनस हटाएंगे तो इधर लगा देंगे, अब ये बटे में है तो गुणे में चला जाएगा, गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 9/13, वो भी माइनस का, ठीक है बच्चों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये माइनस का हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, x बराबर माइनस का 9/13, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी वो भी आखिरी क्वेश्चन है। लिखा है एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुजाकार क्षेत्रफल 32 के समांतर, उसके आधार की माप इतनी है तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो बच्चों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए ये कि कितने दी है आपको, 32 दिया है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यानी बराबर सूत्र होता है 1/2, ठीक है बच्चों, 1/2, यानी कि समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल, यानी मान लीजिए a + b, ठीक है, गुणे क्या होता है बच्चों ऊंचाई, तो ऊंचाई की जगह कितना हो जाएगा, मान लीजिए 8 दिया है, तो 8 का नंबर 8, ठीक है, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, अभी बटे में इधर आ जाएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये बटे में है तो इधर गुणे में आ जाएगा, बराबर a + b। तो कहता है समांतर भुजाओं का योग ही तो कह रहा था, भुजाओं की बीच की दूरी कितनी होगी, तो वो 8 मीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो होगी वो बच्चों 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बच्चों ये पेपर हमने आपको पूरा जो था पूरा हल करवाया है, जो सरकारी स्कूल का पेपर, आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस को, ठीक है, SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।